हे गाइस, आज बात करते हैं कॉक्स पोस्टलेट्स के बारे में। तो ये क्या होते हैं? ये क्राइटेरिया होते हैं जो होते हैं टू फाइंड कॉजेटिव एजेंट ऑफ ए डिजीज। ओके, तो ये किसने किया था? ये फर्स्ट गिवन था, हेनली ने दिया था, और रॉबर्ट कोच ने इन्हें एलेबोरेट किया था, इसलिए इन्हें कॉच पोस्टुलेट कहते हैं। तो इसके ये क्या कहते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक कॉजेटिव एजेंट एक डिजीज का तभी माना जाएगा जब वो फुलफिल करेगा कॉच पोस्टुलेट्स को। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहला कि बैक्टीरिया शुड बी कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विथ लेजेंड्स ऑफ डिजीज। मतलब एक बैक्टीरिया होती है, उसको वो डिजीज प्रोड्यूस करके दिखानी पड़ेगी। ओके, फिर क्या है कि इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट बैक्टीरियम इन प्योर कल्चर फ्रॉम लेजर। तो फिर उसको ऐसे बाहर निकाल के दिखाना पॉसिबल होना चाहिए। फिर क्या है कि इंक्यूबेशन ऑफ प्योर कल्चर इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स शुड बी प्रोड्यूस लेजेंड्स ऑफ डिजीज। ओके, तो ये फिर से अगर एनिमल में किसी डाल दी तो फिर उसमें वो एनिमल में डाल दी तो उस एनिमल में वो डिजीज़ होनी हो जानी चाहिए फिर। ओके, फिर बात करें कि फिर री आइसोलेट कर सकना है। मतलब अगर हम फिर से इसको बाहर ऐसे निकाल के दिखाना चाहते हैं ऐसे प्योर कल्चर में, तो फिर से ये करना पॉसिबल होना चाहिए। ओके, इन एक्सपेरिमेंट एनिमल्स। ओके ओके, इसमें एक एडिशनल चीज़ है कि स्पेसिफिक एंटीबॉडीज टू बैक्टीरियम कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन सीरम ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ पेशेंट। तो क्या होता है कि अगर जब ये किसी पेशेंट में इफेक्ट करेंगे तो वो एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस होनी चाहिए। ओके, फिर एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक सबसे पहला है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कैनॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडियम, आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं हो सकती। इसके एग्जांपल देखिए मैंने, पेलेट्रम, लेप्री, रिकेट्सिया, क्लाइमेडिया वायरस। ओके, और फिर क्या है कि मोर देन वन पैथोजन से जो डिजीज को होती है, जिसके डायरिया, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ओके, नेफ्राइटिस। ओके, ज़रा अच्छे से मैं लिख लूँ। फिर बात करते हैं कि वन पैथोजन जो मल्टीपल डिजीज का करने वाला पैथोजन, जैसे कि स्टेप्टोकोकस पायोजेंस। ओके, जो कॉज करता है स्कारलेट फीवर, सोर थ्रोट। ओके, सोर थ्रोट। ओके, एंड स्किन कॉमा बोन इन्फेक्शन। ओके, थैंक यू गाइस।